अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूँ हमजा जावेद। नाजरीन, लाहौर में एक ट्रैफिक वार्डन ने 1,54,000 के चालान वाली बाइक पकड़ी और वो बाइक भी कोई बड़ी बाइक 125 वगैरह नहीं थी। उसकी मालियत भी 1,54,000 से कम थी, यानी कि रॉड प्रिंस बाइक थी जो कि चाइना की बाइक होती है। हमारे साथ इरफान कुरैशी साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये बाइक पकड़ी है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व इरफान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। इरफान साहब पहले ये बताइएगा कि कितने चालान थे? 1,54,000 की थे ना चालान? हाँ जी, उसके टोटल चलान थे 86 चलान थे, जिसमें से 73 उसके हेलमेट के चलान थे और 3 वन वे के चलान थे और बाकी सिग्नल वायलेशन, और टोटल अमाउंट उसकी बन गई 1,54,000। अच्छा, 1,54,000 रुपये के। अच्छा, आप पहले ये वाक़या बताइएगा, हुआ किस तरह से था? आपको कोई कहाँ से पकड़ा आपने उसको? इसी इशारे से, कहीं और से? जी, इसी इशारे पे हम रूटीन की ड्यूटी कर रहे थे और जैसे सिग्नल बंद हुआ सिग्नल बंद हुआ तो हम रूटीन में अपने सेट पे वो उसको चेक कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल गाड़ियों को कि किसी के ई चलान है तो फिर हम उन्हें बताएं और उनके पे करवाएं। तो जब हमने इनका गाड़ी का मोटरसाइकिल का नंबर मारा तो एकदम वो सामने जब चलान आए तो वो हमारे लिए तो बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि पहली दफ़ा इतनी चलानों वाली और इतनी अमाउंट की मोटरसाइकिल नज़र आई। और उसके 86 चलान जब हमने देखे और जब नीचे अमाउंट देखी तो 1,54,000 उसकी अमाउंट थी। तो फिर उसको हम इधर लेके आए और उसको इस बारे में बताया। अच्छा, वैसे प्रोसेस क्या होता है? आपको किस तरह से पता लगता है कि कितने चालान हैं? कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर सिर्फ आपके पास होता है या आम घर में भी चेक कर सकती है? जी, स्पेशल सॉफ्टवेयर तो जो है वो ई पे पंजाब एप्लीकेशन तो है, उससे आप अपने घर बैठे चलान चेक कर सकते हैं। लेकिन सरकारी तौर पे जो है वो चंद टीमें हैं जो पूरे लाहौर में काम कर रही हैं, तो इनके पास एक्सेस है, वो अपने वायरलेस सेट पे चेक कर सकती हैं। हर टीम के पास एक्सेस नहीं है, चंद टीमें हैं जो लाहौर में काम कर रही हैं, उनके पास एक्सेस है। अच्छा, ये बताइएगा कि वो जो बाइक थी वो कौन सी थी, कौन सा मॉडल था और कितनी मालियत होगी उस बाइक की? 2021 मॉडल थी और रोड प्रिंस थी और उसकी मालियत तकरीबन मेरे ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा भी 40-45 या 50,000 होगी। अच्छा, 40-45 आपने पकड़ ली उसके बाद वो बाइक हाँ इतनी जी। कम मालियत की? जी, जी, जी। फिर आपने क्या किया? फिर उसको बताया चलानों का, और जब उसकी हमने पास्ट हिस्ट्री देखी तो उसने अपने 3 चलान ऑलरेडी पे किए हुए थे। इट्स मीन उसको पता था कि ये ई चलान हो रहे हैं। तो जब उसको मैंने बताया तो वो बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि उसको चलानों के बारे में पता था। लेकिन उसका ये नुकसान है, अगर वो चलान पे नहीं करता तो कल को जब वो अपना करैक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड और सरकारी जितनी सहूलियात हैं वो जब तक ड्यूज़ क्लियर नहीं करेगा उसको वो मैसर नहीं होगी। अच्छा, कोई गरीब आदमी है बिलफर्ज और वो चालान नहीं पे कर सकता, तो कोई मामलात हैं, उसको माफ़ी मिल सकती है किसी तरह? जी, ये तो अफसरान की मर्ज़ी है कि उसको माफ़ी दे दें। वो अगर पंजाब सेफ सिटी ऑफिस जाता है, उधर जाके रिक्वेस्ट करता है या उन्हें अपना उज़र बताता है कि मैं बीमार हूँ या मुझे हेलमेट पहनने का मसला है या कोई इशू है, डॉक्टरी डॉक्यूमेंट लेके जाता है ऑफिस, तो ये ऑफिस वालों का काम है। हमारा तो काम है, क्योंकि ये सेफ सिटी ने हमें नोट करवाना है या हमने खुद देखना है, तो हमने उनको बताना है। अच्छा इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तफसीलात हमें बताई। आप क्या सोचते हैं इस तरह के चलान के मुतालिक? और इरफान साहब से आखिरी कमेंट ले लेते हैं कि जिनके घर में कोई ई चलान हुए हैं वो किस तरह से चेक करें और किस तरह से पे करें? इरफान साहब जी, मैं सबके लिए ये बताना चाहूँगा कि ई पे पंजाब प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन करें, ई पे पंजाब, और उसको रजिस्टर करें, लॉगिन करें और अपनी गाड़ी का नंबर डालें और गाड़ी का चेसी नंबर ये डाल के आप घर बैठे अपनी मोटरसाइकिल के तमाम चलान चेक कर सकते हैं अगर हैं तो। अगर इससे पहले कि आप पे कर दें कि बाहर आपको रोका जाए या पकड़ा जाए और परेशानी का आपको सामना करना पड़े, तो लिहाजा अच्छा है आप खुद ही चेक करें, खुद ही पे कर दें। चलें, इससे पहले कि बाहर आपको कोई वार्डन रोके और आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े, इससे बेहतर है कि आप घर में अपने चलान जो है वो क्लियर करवा लें। जी, तो नाजरीन, हमारे साथ भाईजान मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि मैं आज़ाद कश्मीर से हैं और वहाँ पर सब इंस्पेक्टर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या बात आप शेयर करना चाह रही थी जो कि ऑडियंस से आप बहुत उतावले हो रहे थे कि यार ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा मैं ये बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये जो ई चलान का जो सिस्टम है, ये 2016 के अंदर हमारा ही बैच था जो हम ये सॉफ्टवेयर लेके आए थे। हमारी परेड चेक करने बाद में जी 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 आईजी थे उस वक्त ना, सोहेल हबीब ताजिक साहब। तो वो कहते हैं कि आए जिन लड़कों को आईटी में जो है ना वो क्वालिफाइड, मैं खुद MSc की हुई है मैंने, तो कहते हैं कि वो लड़के बाहर हैं कि आपकी जो है ना वो परेड, क्योंकि वो हमारे आईजी आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं, तो हमने वो जो है ना वो उनको सॉफ्टवेयर बना के दिया। ठीक है, बाद में जो है ना ये मखसूस पंजाब की हद तक रह गया है। ठीक है, हम ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि ये पंजाब से निकल के ये लाहौर में भी होना चाहिए, कराची
ठीक है में भी होना चाहिए और बाकी सूबों में होना बाकी चाहिए, सूबों आज़ाद में। कश्मीर में होना और चाहिए। अगर हमारा इलाके पाकिस्तान है तो ये इवन आज़ाद कश्मीर के अंदर भी होना चाहिए कि ताकि हमें दिक्कत होती है कि ये चोरी का मोटरसाइकिल है, इस पे चलान है, इस तरह का कोई भी इशू होता है ना, इसको हम रिजॉल्व कर सकें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भाईजान का कहना ये था कि ये पंजाब से निकल कर बाकी सूबों में भी होना चाहिए, आज़ाद कश्मीर में भी होना चाहिए कि ये मामला जो कि पंजाब में बहुत बेहतर हैं, दूसरे सूबों में भी इतनी बेहतरी हो सके। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।